Hello students. So today we are going to study a new lesson, The Shepherd's Treasure. Okay, so this lesson is very interesting और बहुत ही अच्छी एक moral story है इसमें. चलिए start करते हैं. You can see the picture. इसमें कैसे लोग दिख रहे हैं आपको, है ना? ये टोपी सर में देखिए कैसा मफलर लगाए हैं. मफलर कैसा लगाए हैं? और डेजर्ट सीन दिख रहा है ना? एक गडरिया बैठा हुआ दिख रहा है, वो आग आग ताप रहा है. ओके, तो ये कहानी है ईरान की. कहाँ की कहानी है? स्टोरी. सो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड इन अ, वहां पर एक कौन रहता था? शेपर्ड. कौन रहता था बच्चों? एक शेपर्ड रहता था. ओके, शेपर्ड कौन होता है? गडरिया. शेपर्ड कौन होता है? गडरिया. वन हु ग्रेजेस शीप. देखो ये शीप दिख रही है आपको यहाँ पे बैठी हुई, तो वो शीप को ग्रेज करता था, तो उसको गडरिया बोलते हैं. ईरान की कहानी. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट इवन He did not have even a small cottage of his own. उसके पास एक अपनी झोपड़ी भी नहीं थी. Cottage माने झोपड़ी. He had never been to school or learned to read or write, but there were very few schools in those days. तो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसके समय में इतने स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, है ना? तो वो बेचारा अनपढ़ था. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. भले ये शेपर्ड बहुत पुअर था, गरीब था, अनएजुकेटेड था, अनपढ़ था. अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़. ठीक है. दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज. लेकिन ये बहुत बुद्धिमान था, बहुत होशियार था. ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस. तो वो लोगों को वो अंडरस्टैंड करता था. अंडरस्टूड माने समझना. पीपल सॉरो, सॉरो माने दुख, लोगों के दुख को. ट्रबल्स परेशानियां, तो लोगों के दुख को, परेशानियों को वो समझता था. और उनकी फेस करने में, यानी उनको सामना करने में, फेस करने का मतलब सामना करने में, अपनी प्रॉब्लम्स को विद करेज यानी साहस के संग, और कॉमन सेंस. कॉमन सेंस माने आम नॉर्मल बुद्धि के संग उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता था. तो लोगों का बड़ा दुख दर्द समझता था, उनकी प्रॉब्लम्स होती थी तो उनको सॉल्व कर देता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे. एडवाइस माने क्या होता है? सलाह. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और जल्दी वो फेमस हो गया. फेमस माने प्रसिद्ध हो गया. विजडम यानी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, और फ्रेंडली नेचर यानी दोस्ताना व्यवहार के लिए. द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. तो उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना, और उसने सोचा मैं उससे एक मीटिंग करता हूँ. तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आता होगा कि इन अ विलेज, ईरान का विलेज है, एक शेपर्ड है, वाज वेरी पुअर. सो ही लिव्स इन, ही डज नॉट इवन हैव अ कॉटेज because and he is uneducated, he has never been to school. Though poor and uneducated, but many people came to him for his advice. लोग उससे एडवाइस लेने आ रहे हैं. देखिए लोग एडवाइस ले रहे हैं. ही यूज्ड टू गिव देम वेरी गुड एडवाइस. एंड धीमे धीमे क्या हुआ? ही बिकेम वेरी फेमस. और जो किंग था, कंट्री का किंग था, उसने भी उसके बारे में सुना और उसने सोचा कि मैं इससे मिलने जाऊंगा. ओके, समझ में आ गया बच्चों? फिर क्या हुआ? डिस्गाइज. डिस्गाइज माने क्या होता है? भेष बदलना. डिस्गाइज माने क्या होता है? भेष बदलना. तो उसने अपना भेष बदल के, डिस्गाइज का मतलब लिख लेना सब लोग, भेष बदलना. तो राजा देख रहे हैं आप, एक राजा एक शेपर्ड बन के, एक गडरिया बन के, भेष बदल के, और एक म्यूल पे, यानी घोड़े जैसा ही होता है म्यूल, एक जानवर है ना, म्यूल पे बैठकर उसके पास आता है. वन डे द किंग केम टू हिम टू द केव वेयर द वाइज शेपर्ड लिव. उसकी गुफा, वो केव में रहता था, उसके पास घर नहीं था, वो केव पत्थरों की गुफा थी, उसमें रहता था. तो राजा उससे मिलने वहां पे आता है. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि कोई उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, तो वो खड़ा हो गया. रोज माने खड़ा होना. राइज, रोज, रिजन, यानी वो खड़ा हो गया उसकी वेलकम करने के लिए. तो देखिए डिस्गाइज माने भेष बदल के राजा जो है म्यूल पे बैठ के उसके गुफा पे आता है, और जैसे ही शेपर्ड उसको देखता है तो वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाता है. फिर शेपर्ड उसको अपनी गुफा के अंदर ले जा रहा है और उसको पानी दे रहा है पीने के लिए. जैसे कि हम लोग भी करते हैं, हमारे घर कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको वेलकम करते हैं, पानी देते हैं. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meagre meal. Meagre माने कम,
उसके पास पहले ही कम, क्योंकि गरीब था, उसके पास खाना देख रहे हैं अब कम था, तो उसने उसी में से अपने खाने में से आधा खाना राजा को दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने वहीं पर उसकी रात में उसकी गुफा में रेस्ट किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी माने मेहमान नवाजी, जो उसने इतनी अतिथि सत्कार किया, अपने देव जो मेहमान था उसको खाना खिलाया, सुलाया अच्छे से। और वाइज कॉन्वर्सेशन, बहुत बुद्धिमता वाली बातें करी, कॉन्वर्सेशन माने बातचीत। तो राजा बड़ा इम्प्रेस हो गया, प्रभावित हो गया उससे। देख रहे हैं आप, राजा जो है वो सोच रहा है कितना गरीब है, अनएजुकेटेड है, लेकिन कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी बातें करता है, कितना शेयरिंग है। दो स्टिल टायर्ड, राजा बहुत थक गया था। द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, डिपार्ट माने जाना, राजा ने सोचा अगले दिन वो चला जाएगा। ही सेड मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। उसने कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ हूँ, और अब मेरे को जाने दो, मुझे बहुत दूर जाना है। देखो राजा जो जाने के लिए तैयार हो गया, घोड़े पे बैठ गया अपने फिर से, है ना, मैनी थैंक्स। तो लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेपर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो देखो अब उसने क्या कहा, गडरिया ने राजा को पहचान लिया था। उसने कहा महाराज आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को एक ये मौका दिया, आपने मेरे विजिट यानी मेरे घर आके मुझे एक बहुत बड़ा मौका दिया है। द किंग वॉज एस्टोनिश, राजा आश्चर्य में रह गया, खुश भी हो गया कि अरे ही इज इंडीड वेरी वाइज। ही बॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा I need people like you to work for me, and the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. राजा उससे बहुत प्रभावित हो गया। राजा ने कहा अरे तुम तो बहुत, वाकई तुम बहुत होशियार आदमी हो, तुमने मुझे पहचान लिया। तो राजा ने उसको क्या किया, उसने कहा मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए अपने काम के लिए। तो उसको एक गवर्नर बना दिया। बाप रे कितनी बड़ी पोस्ट दे दी ना, गवर्नर ऑफ अ स्मॉल, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। ओके, फिर क्या हुआ जब वो गवर्नर बन गया, तो ऑल्दो ही रोज टू, अब देखो वो गवर्नर बन गया है ना, ये देखो उसको राजा ने हम्बल को गवर्नर बना दिया। अब ये देखो उसके नीचे गवर्नर माने क्या होता है, एक छोटा सा राज्य होता है उसका मालिक हो जाता है वो, और पूरी। दो ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, पावर माने ताकत और डिग्निटी माने बहुत सम्मान उसको मिलने लगा। द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, लेकिन शेपर्ड वैसे ही नम्र रहा जैसा वो था, उसके नम्रता में कोई फर्क नहीं आया, उसको घमंड नहीं आया, है ना। यही सबसे बड़ी चीज होती है कि जब आपके पास पावर आ जाती है, जब आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति आ जाती है, तो आप घमंडी हो जाते हैं, तो वही नहीं होना चाहिए। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सब लोग उसके जो लोग थे, उसके डिस्ट्रिक्ट के जो उसके अंडर लोग थे, वो उसको बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान देते थे उसका, उसकी विजडम के लिए। सिंपैथी एंड गुडनेस, सिंपैथी माने क्या होता है, सहानुभूति, वो अपने सभी उनसे सहानुभूति दिखाया करता था, ठीक है। सिंपैथी, ये देखो वर्ड है सिंपैथी, सहानुभूति। एंड गुडनेस माने अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो सबके लिए दयालु था और न्याय प्रिय था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. अब उसकी प्रसिद्धि, फेम माने प्रसिद्धि, एक फेयर माने ईमानदार, बिल्कुल जो सही फैसला करता था, और वाइज गवर्नर, और जो एक बहुत बुद्धिमान गवर्नर था, सारे कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस, अब जो दूसरी प्रोविंसेस यानी दूसरे राज्यों के, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे, है ना, वो सब उससे जेलस होने लगे, क्योंकि उसकी तारीफ होने लगी कि ये गवर्नर बहुत अच्छा है, गवर्नर बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, सही न्याय देता है और सबसे सहानुभूति रखता है। ऐसे कर करके उसकी बहुत प्रसिद्धि हो गई। तो बाकी जो गवर्नर थे दूसरे राज्यों के, वो सब उससे जलने लगे। एंड बिगैन टू टॉक टू किंग अगेंस्ट हिम, और राजा के पास जा जाके उसकी बुराई करने लगे, उसके खिलाफ बोलने लगे। क्या बोलते थे, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, अरे वो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम द पीपल, उसने कहा जो टैक्स यानी कि जो जो कर जनता देती है, तो उसमें से कुछ भाग अपने पास रख लेता है, पूरा आपको नहीं जमा करता। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, उसने कहा हमेशा देखना आप उसके संग में एक लोहे का बक्सा रहता है, वो लोहे के बक्से में सारा पैसा जो आपसे बेईमानी करके मार लेता है, लोग कर देते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो मार मार के उस आयरन चेस्ट में यानी लोहे के बक्से में रखता जाता है। परहैप्स ही कैरिड इट इन द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, और वो सीक्रेटली मैंने गुप्त रूप से कलेक्ट कर रहा है, वो सारा धन दौलत वो सब उसके अंदर है। After all they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could believe no better.
और फिर बाद में सब लोग मॉकिंगली माने मजाक करते हुए, मॉकिंगली माने मजाक करते हुए सब लोग कहते हैं उसका मजाक, अरे वो है तो एक ऑर्डिनरी शेपर्ड ही ना, है तो एक साधारण गडरिया, उसका कुड बिहेव नो बेटर, इससे अच्छा वो और क्या करेगा। तो आप देख रहे हैं कि धीमे धीमे जो शेपर्ड था ये बहुत प्रसिद्ध हो गया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, तो बाकी लोग उससे जलने लगे। ये देखो, ये बाकी गवर्नर्स हैं जो उससे जल रहे हैं, है ना, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जेलिसी हो गई उसको। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained humble, है ना। और गवर्नर जो थी वही वाला है पेज कि कलेक्ट टैक्सेस, और वो उसका मॉकिंग करने लगे कि वो बेईमानी राजा से कर रहा है। सेम पेज है, ये फोटो के लिए आपको दिखाया कि गवर्नर कैसे उससे जेलस होने लगे। फिर क्या हुआ? एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट। पहले तो राजा ने, देखो ये आयरन चेस्ट बनी हुई है ना, लोहे का बक्सा, उन्होंने कहा ऐसा लोहे का बक्सा एक हमेशा रखे रहता है, आयरन चेस्ट। पहले तो राजा ने ध्यान नहीं दिया कि बोलने दो इनको, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, इग्नोर माने टालना, पर वो कब तक टालता दीज गवर्नर्स, इन गवर्नर, ये जो गवर्नर खड़े हैं ये सब बुराई कर रहे हैं उसकी, है ना, ये 1 2 3 4 ये सब बैठे, तो अब राजा कब तक टालता, है ना। एंडलेस स्टोरीज यानी अंतहीन कहानियां रोज ये लोग सुनाते थे। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। लेकिन राजा ने भी एक चीज देखी कि हाँ वो ये बात तो सही है कि वो एक आयरन की चेस्ट हमेशा अपने साथ लेके चलता है। तो बाकी राजा ने किसी चीज पे विश्वास नहीं किया, पर ये चीज तो भाई दिख रही थी सबको। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस, समन माने कॉल, उसको पुकारा, बुलाया गया। तो राजा ने उसको कहा कि ठीक है उसको बुलाओ। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने घोड़े कैमल पे बैठ के, ऊँट पे बैठ के आ गया। एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। और सबको डिलाइट माने खुशी, सब एकदम खुश हो गए। क्यों? क्योंकि द फेमस आयरन चेस्ट, जो लोहे की जो बात होती थी ये इस चेस्ट के बारे में, ये लोहे का बक्सा, वो फास्टन, फास्टन माने बंधा हुआ, ये देख रहे हैं बांधा हुआ है कपड़े से या किसी डोरी से बांधा है, सिक्योरली बंधा हुआ था अभी भी उसकी कैमल की पीठ पे। तो सबने कहा अब अच्छा मौका है, आज रंगे हाथों ये पकड़ा जाएगा, और इसकी कैमल की जब ये हटा के देखेंगे बक्सा तो पता लग जाएगा। तो सब बड़े खुश हो गए। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा को भी गुस्सा आ गई कि देखो इसकी हिम्मत, यहाँ तक चेस्ट लेके आ गया ये। ही थंडर्ड, थंडर्ड माने वो जोर से चिल्लाया, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम ये हमेशा लोहे का बक्सा अपने संग क्यों लेके चलते हो, बताओ मुझे। वॉट डज इट कंटेन, क्या है इसके अंदर, है ना। द गवर्नर स्माइल, ये देखो ये गवर्नर मुस्कुरा रहा है ना। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, उसने नौकर से कहा जाओ ऊँट से चेस्ट को उतार के लाओ, है ना, चेस्ट माने वही बक्सा। हाउ ईगरली द पीपल वेट, स्टैंडिंग अराउंड वेटेड द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट। अब सब लोग इंतजार करने लगे कि अब बड़ा मजा आएगा, चेस्ट खुलेगी, इसकी पुलपट्टी खुल जाएगी, राजा इसको सजा देंगे, है ना। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, पर कितनी उनकी आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट, जो अचंभित रह गए वो। एंड द इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा भी अचंभित रह गया जब चेस्ट खुली तो उसमें ऐसा सामान था कि सब आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। तो जब बक्से को खोला गया, ना तो उसमें सोना था ना चांदी था, ना कोई हीरे जवाहरात थे, ज्वेल्स माने हीरे जवाहरात, बल्कि उसमें क्या था, एक ब्लैंकेट था, कंबल, एक पुराना ब्लैंकेट था, ठीक है। होल्डिंग इट अप, उस राजा उसने, देखो ये, देखो ये बक्सा खुला, इसके अंदर हीरे जवाहरात नहीं है, क्या है, एक ब्लैंकेट है, एक ब्लैंकेट है। उसको उठा के प्राउडली शेपर्ड ने कहा, शेपर्ड ने उसको हाथ में उठा के कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी विथ इट विथ मी। उसने कहा देखो ये मेरा ट्रेजर है, यानी ये मेरा खजाना है। क्या खजाना है उसका? ब्लैंकेट और एक टर्बन, टर्बन माने क्या होता है, पगड़ी, ये देख रहे हैं पगड़ी सर पे लगाने वाली। उसने कहा ये मेरी एक कंबल है और मेरी ये पगड़ी है, यही मेरा खजाना है जिसको मैं ट्रंक में लेके घूमता हूँ, ठीक है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू। उसने कहा लेकिन तुम इतना साधारण सा ब्लैंकेट लेके क्यों घूमते रहते हो। श्योरली यू आर अ गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक गवर्नर हो ना डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम इतना ये सब फालतू चीज लेके क्यों घूम रहे हो। टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, शेपर्ड ने बहुत सम्मान के संग जवाब दिया, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल प्रोटेक्ट मी इफ एनी एट एनी टाइम योर मेजेस्टी यू शुड विश टू टेक माई न्यू क्लोक्स। उसने कहा जो आपने मुझे क्लोक माने ये जो कपड़े पहने हैं ना लंबे लंबे से फ्रॉक जैसा, इसको क्लोक बोलते हैं,
तो उसने कहा कि अगर आपने मुझे महाराज कभी मुझसे ये दोबारा क्लोक को वापस ले लिए, कभी आप मुझसे गुस्सा हो गए, कहीं कोई बात हो गई, तो आप कहोगे लाओ मेरे कपड़े लाओ, मेरा सब कुछ लाओ वापस, तो आप सब कुछ मुझसे वापस ले जाओगे, लेकिन मेरा ये कंबल, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मुझे तब भी प्रोटेक्ट करेगा, मेरी रक्षा करेगा हमेशा, इसलिए मैं इसको अपने साथ रखता हूँ। हाउ प्लीज द किंग वॉज, राजा कितना खुश हो गया। एंड हाउ एम्बेरेस द जेलिस गवर्नर, एम्बेरेस माने शर्मिंदा, और राजा तो बहुत खुश हुआ सुन के कि वाह भाई वाह क्या बात है, और लेकिन जो बाकी जो गवर्नर्स थे वो बहुत एम्बेरस हो गए, बहुत शर्मिंदा हो गए। जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, उस बुद्धिमान आदमी का उत्तर सुन के राजा खुश हुआ और बाकी लोग शर्मिंदा हुए। दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और वो सब समझ गए कि शेपर्ड वाकई में बहुत नम्रता, हम्बलेस्ट माने नम्रता, नम्र आदमी है और बहुत बुद्धिमान आदमी है इस पूरे लैंड में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, और राजा ने उसको और बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का राजा गवर्नर बना दिया। तो बच्चों देखा कि कैसे उसने अपनी पुरानी औकात को नहीं भूला, ये होती है औकात, कि उसकी औकात क्या थी कि पुराना कंबल और पुरानी पगड़ी, अगर राजा कभी उससे नाराज होकर उसको निकाल दे, गवर्नरशिप से हटा दे, तो कम से कम उसके पास अपना कंबल और अपनी टर्बन तो रहेगी अपनी रक्षा के लिए। तो बच्चों हम लोग चाहे जितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी हम्बल, हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें गर्व नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए अपनी उसके ऊपर। तो ओके बच्चों, तो आपको लेसन समझ में आ गया है ना। इसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू, बाय।